नमस्कार दोस्तों। देखिए, दरभंगा महाराज की तीसरी पत्नी कामसुंदरी देवी का निधन हुआ। मगर उनको ना राजा को कोई संतान नहीं था और संतान के ना रहने से देखिए उनको राजकीय सम्मान भी निधन के टाइम में नहीं मिला। और अब सोशल मीडिया पर आप सर्च कीजिए और देखिए, जो कामसुंदरी जब चीन और भारत की लड़ाई हुई थी तो 600 किलोग्राम सोना उसने इंडिया को, भारत को दान दी थी। और दरभंगा महाराज की इतनी प्रसिद्धि है जो अब खुल के आ रहा है सबके सामने कि यूपी में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो या बंगाल में यूनिवर्सिटी हो या जम्मू कश्मीर में हो या वो क्या कहते हैं कि बनारस वाला इंस्टीट्यूट हो, सब जगह दरभंगा महाराज ने बहुत दान दिया और अपना बहुत सारा पैलेस को उन्होंने शिक्षा का केंद्र बना दिया। मंदिर तो पता नहीं कितना बनवाया राजा ने, इसका तो कोई ठीक ही नहीं है। लंदन में उनकी विरासत है। अब बताइए, दरभंगा बिहार के अंदर एक ऐसा राजा था जिसका एक समय डंका बोलता था, मगर और दूसरे राज्य के लोग क्या बोलते हैं, अरे बिहारी। तो देखिए ये क्यों ऐसा हो गया। राजा का अपना पुत्र या पुत्री ना होने के कारण बिहार के लोग, विशेष करके दरभंगा के लोगों का अपमान जो हुआ है वो उनका कोई वारिस नहीं रहने के कारण। उनका वारिस यदि सही से रहता, कोई बेटी होता या बेटा, तो दरभंगा के लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं होती दोस्तों, उनको सारा काम वहीं मिलता। और एक चीज़ और बताऊं दोस्तों, अंग्रेजों ने तो दरभंगा महाराज को कुछ बिगाड़ नहीं पाया, मगर उनको बिगाड़ने का बहुत बड़ा काम कांग्रेसियों ने किया। आप सर्च कीजिए, चीनी मिल को बंद करवाने में ये कांग्रेसियों का हाथ था। जिस भारत के लिए उन्होंने इतना काम किया, उनको कमजोर करने के लिए कांग्रेसी ने जन तन बहुत तरीके का काम किया। 24 परगना तक इनका जमीन था, इनका खेती बाड़ी था, उसको कांग्रेसियों ने ऐसा नक्शा बनाया, उनका वो चीज़ कम करवा दिया। बताइए, लोग कहते हैं ये कांग्रेसी 70 साल में क्या किए, ये तो किए मजबूत को कैसे कमजोर किया जाए, ये कांग्रेसियों ने किया। सारे युवा इस चीज़ पर आप लोग आइए और सोशल मीडिया पर सर्च कीजिए, हमारा बिहार, हमारा दरभंगा किसी कमज़ोर पार्टी का नहीं था, मगर कांग्रेसी के कारण आज वो विलय की स्थिति में जा रही है। इस पर अब मोदी सरकार को नज़र देना चाहिए। भारत में उनका मान सम्मान दरभंगा राजा का होना चाहिए और उनकी महारानी का शोक सभा, देखिए भतीजा जो आ गया है ना, तो शोक सभा संदेश विदेशों तक जा रहा है और उम्मीद करते हैं सारे विदेशिया जितने भी हैं वो महारानी के शोक सभा में सभी आएंगे। तभी कहते हैं एक बच्चा होना ही चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। आज कपिलेश्वर सिंह जो खड़े हो गए हैं ना, तो महारानी को सारी उपलब्धि इकट्ठा करके वो दे देंगे, क्योंकि धन की कमी नहीं है दोस्तों, संतान से ही ये काम आगे बढ़ता है। क्योंकि अपने मरने के बाद कौन आपका काम आगे बढ़ाएगा, एक संतान होना चाहिए। तो महाराजा का कोई संतान नहीं था, इसलिए उनकी विरासत को लोगों ने उलट पुलट करके कर दिया बेकार। अब मोदी सरकार का ध्यान जाए और उनकी विरासत को बहुत अच्छे से संभाले। मैं तो कहूँगी कपिलेश्वर जी, आप कहीं मत जाइए, दरभंगा में आप रहिए और दरभंगा को चमकाइए।